अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने इन 10 फैक्टर्स को ज़रूर ज़हन में रखना है, क्योंकि जो आप अपनी पैसा लगा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो आपका हार्ड मनी है। आपने बहुत मुश्किल से कमाया हुआ होता है और आप उन पैसों से कोई ना कोई अपना गोल हासिल करना चाहते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपने रिसर्च कर लेनी है, फंडामेंटली देख लेना है, उसके बाद आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ये 10 की फैक्टर्स क्या हैं, आइए आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका टाइम होराइज़न क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1 साल से कम का अर्सा अपना रखेंगे और जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर तो आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं तो आप उन कंपनीज़ में जाएंगे जो अभी ग्रोथ के स्टेज में हैं, जो भी ग्रोथ कर रही हैं, और ये अरसा 10 साल का होता है, क्योंकि जो कंपनीज़ ग्रोथ कर रही हैं वो 10 साल तक बड़ी कंपनीज़ बन चुकी होती हैं, तो आपको इससे काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपने उन कंपनीज़ में जाना है जो अभी ग्रोथ कर रही हैं, जो भी स्टार्ट हो रही हैं, जो स्टार्ट हो चुकी हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ में, बोनस पेइंग कंपनीज़ में, ताकि आपको जो आपकी पैसिव इनकम है वो भी आती रहे और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती रहे। वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल से ज़्यादा होती है। अरसे की वजह से, 10 साल के अरसे की वजह से आपकी जो ख़ामियाँ होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। उसके बाद आपने स्ट्रेटजी को भी इस्तेमाल करना है। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को लाजमी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। इसमें आपने वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। वॉरेन बफे कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप ऐसे करेंगे कि आप मिसाल के तौर पर कोई भी एक सेक्टर है, आप केमिकल सेक्टर देख लें, आप केमिकल सेक्टर में देखेंगे कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है और उसका शेयर किस प्राइस पर जा रहा है। अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो और उसका शेयर ठीक हो, और जो दूसरे कंपनीज़ हैं उनके बराबर उसका शेयर हो या उससे कम कीमत में हो, तो आप वो शेयर ख़रीद लेते हैं। ये आपकी, इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आप ऐसे है कि जैसे लकी सीमेंट को आपने ख़रीद लिया, आपने मारी पेट्रोलियम को ख़रीद लिया, एग्रो फर्टिलाइज़र को ख़रीद लिया, तो इस तरह की जो ग्रोथ कंपनीज़ हैं आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी है इनकम इन्वेस्टमेंट। इनकम इन्वेस्टमेंट में आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो डिविडेंड देती हैं या बोनस पेइंग होती हैं। नंबर 3 में है, आपने फंडामेंटल ज़रूर चेक कर लेने हैं। जिस भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें उसके आपने फंडामेंटल ज़रूर चेक करने हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या है। ये मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस करके, देख के फिर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। फंडामेंटल में जैसे आपने पीई रेशो देख लेना है, डेट टू इक्विटी देख लेना है, करंट रेशो देख लेना है, प्राइस टू बुक रेशो देख लेना है। इस तरह की चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद आपने जो स्टॉक नंबर 4 पे आ जाता है, स्टॉक परफॉर्मेंस कंपेयर टू इट्स पेयर्स, यानी जो कंपनीज़ हैं उनके जो पेयर हैं उनके जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। आपने ये देखना है कि जो भी आप कंपनी ख़रीदें, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें वो अपने पेयर से अच्छी हो। इसके लिए आप इस पेयर्स को चेक करने के लिए आप PSX की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं और सरमाया.pk पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 5 में है कि आपने ये देखना है कि शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें किस तरह के शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपने देखना है प्रमोटर होल्डर हैं या नहीं हैं। कंपनी के जो अपने जो प्रमोटर हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनसाइड ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। इस तरह के आपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपने देखना है म्यूचुअल फ़ंड जो हैं वो उस स्टॉक को ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड हमेशा उस स्टॉक में जाते हैं जिसमें रिस्क कम होता है, जो सेफ़ स्टॉक होता है। उसके बाद आपने कंपनी का साइज़ देखना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं चुकी कंपनी। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो फिर और तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी वो। और आपने ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जो अभी बढ़ रही हों, जिनके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों। आपने नंबर 8 पे है डिविडेंड हिस्ट्री, आपने ज़रूर देखनी है। जिस भी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करना है
उसमें आपने डिविडेंड हिस्ट्री ज़रूर देखनी है कि ये आया डिविडेंड कंपनी देती है या नहीं देती। उसके बाद नंबर 9 पे है रेवेन्यू ग्रोथ। उसका आपने देखना है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा। रेवेन्यू ग्रोथ में आपने देखना है कि कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है या नहीं कर रही। अगर तो कंपनी 5 साल से प्रॉफिट गेन कर रही है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद है वोलेटिलिटी। आपने देखनी है कि ये आया इसका बीटा बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आपने इन 10 फैक्टर्स को ज़हन में रखना है किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए। जब आप इन फैक्टर्स को ज़हन में रखेंगे तो आप अच्छा शेयर ख़रीदेंगे और इससे आपके ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अस्सलाम वालेकुम।